नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं रोशनी मैम स्वागत करती हूँ आपका यूपी बोर्ड के नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी आ चुके हो 9 से 10th में और आप सभी बच्चों का स्वागत है हमारे न्यू सेशन में, यानी 2025-26 सेशन में आपका तहे दिल से स्वागत है। अब प्यारे बच्चों, 9th में तो खूब मौज मस्ती कर ली, 9th में एकदम चिल मार के पढ़ाई की, लेकिन अब आ गई है बारी आपको सीरियस होने की, क्योंकि 10th होती है आपके सक्सेस की पहली सीढ़ी। तो पहली सीढ़ी को क्यों खराब किया जाए, है ना। तो सक्सेस तक बढ़ने के लिए आपको 10th को एकदम मजबूत करना होगा। तो बेटा, आपकी तैयारी को बूस्ट करने, आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने, आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए हम आ गए हैं और मैं आज आपको बताने वाली हूँ। वैसे मैंने बताया नहीं मैं आपको पढ़ाऊंगी क्या है ना। तो प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी रोशनी मैम और मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ इंग्लिश, यानी इंग्लिश में आप उस्ताद हो जाओगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको इंग्लिश का न्यू सिलेबस बताऊंगी। न्यू सिलेबस डिस्कशन हम आज आपसे करने वाले हैं और मैं न्यू पैटर्न बताऊंगी जो सिलेबस का है, आज वो आपसे मैं डिस्कस करने वाली हूँ। क्योंकि देखो कई बच्चों के पास पुरानी बुक होती है, 2 साल 3 साल पुरानी, वो वही बुक से पढ़ते रहते हैं, तो उनको नए सिलेबस की जानकारी नहीं होती। लेकिन बेटा, मैं आज आपको नया सिलेबस बताऊंगी एकदम लेटेस्ट पैटर्न पे, जो आपको याद करना है, देख लो। और बुक्स बताऊंगी आपको, बुक कौन सी खरीदनी है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। तो ये चीज़ें सब आप देख लो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि आपका ये 2025-26 सेशन शुरू हो गया है और आप सभी आ चुके हो 9th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड में, ठीक है। और प्यारे बच्चों, ये मैं हूँ आपकी रोशनी मैम और ये है मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे। तो आप सभी बच्चों को मुझसे पढ़ना है, अपनी रोशनी मैम से पढ़ना है और बहुत प्रेम सम्मान, ठीक है, बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई करेंगे। आपको कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बेटा, 9th क्लास में आपने फुल मस्ती की, मस्ती 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 ऑल ओवर मस्ती की आपने 9th में, मतलब पूरे टाइम से मस्ती मस्ती मस्ती, इसी तरह मस्ती करते थे ना कि पतंग उड़ा रहे हो, बैलून्स के साथ खेल रहे हो, दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, तो पूरे टाइम ओवरऑल आपने क्या की, मस्ती की। लेकिन अब बारी है क्या आपको सीरियस होने की। अब बारी आ गई है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति सीरियस हो जाएं, है ना। अपने लक्ष्य के प्रति, अपने भविष्य के प्रति क्या हो जाएं बेटा, सीरियस हो जाएं, ठीक है। और बेटा, अगर सीरियस नहीं हुए तो फिर क्या करोगे। सो बेटा, मैं हूँ आपकी इंग्लिश प्रिस्क्रिप्टर रोशनी मैम, ठीक है। तो बेटा आगे देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं। तो बेटा, आज मैं आपको क्लास 10th का न्यू सिलेबस पैटर्न बताने वाली हूँ। मैंने बताया जैसे कि शुरुआत में कि मैं आज आपको क्लास 10th का न्यू सिलेबस पैटर्न बताने वाली हूँ, ठीक है। तो ध्यान से बेटा चीज़ों को देखिएगा, क्या है, कैसे है और क्या करना है। देखो, बुक्स तो बेटा आपकी बहुत सारी होती हैं, ठीक है। बुक्स आपकी बहुत सारी होती हैं, कई सारी गाइड बुक्स होती हैं, ठीक है। लेकिन आपके लिए जो बेस्ट बुक है वो है एनसीईआरटी बुक। क्यों, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, मैं आपको ऐसा बेटा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखो, आपका जो यूपी बोर्ड का पेपर बनता है वो टोटल आपका एनसीईआरटी बेस्ड रहता है। अगर बेटा आपको पता चल जाए कि किसी पर्टिकुलर बुक है, कोई गाइड है, वहां से एनसीईआरटी पेपर बना रहा है, तो मैं तो आपको वही बुक खरीदने को, सारा बच्चा वही बुक खरीदे, वही बुक से पूरा पढ़ डाले, रट डाले और हर बच्चा टॉपर। लेकिन नहीं, एनसीईआरटी क्वेश्चन, यूपी बोर्ड क्वेश्चन पूछता है आपका एनसीईआरटी बुक से, तो आप ये दोनों बुक इंग्लिश की जरूर जरूर और जरूर से परचेज कर लीजिएगा। पहली बुक है फर्स्ट फ्लाइट, जिसके अंतर्गत आपका फ्रोज और पोइट्री पार्ट होगा। दूसरी बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जिसके अंदर आपका सप्लीमेंट्री पार्ट होगा, ठीक है। ये दोनों बुक जरूर से परचेज कर लीजिएगा। अब मैम गाइड बुक में हम क्या परचेज करेंगे, तो बेटा गाइड बुक में मैं किसी पर्टिकुलर पब्लिकेशन का नाम नहीं लूंगी, आप कोई भी गाइड ले सकते हैं, किसी भी पब्लिकेशन की आप कोई भी गाइड ले सकते हैं। लेकिन मैं हूं आपके पास, आपको बेस्ट गाइडेंस देने के लिए, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको नोट्स हो गया, क्लासेस हो गया, हर एक चीज़, हर छोटी से बड़ी चीज़ जो आपके एग्ज़ाम में ज़रूरी है, हर वो चीज़ मैं आपको कराऊंगी। तो बेटा ये बुक्स आप ज़रूर परचेज करना, क्योंकि कई स्कूल वाले क्या होते हैं, वो अपनी प्राइवेट बुक्स चलाते हैं, यानी वो ये एनसीईआरटी प्रेफर नहीं करते, वो कहेंगे ये गाइड बुक ले आओ, ये वो गाइड बुक ले आओ। तो बेटा आप कोई गाइड बुक खरीदना ये मैटर नहीं करेगा, मैटर ये करेगा कि आप ये दोनों बुक जरूर खरीदना, ठीक बेटा, ये दोनों बुक आप जरूर से खरीद लेना, ठीक। चलो
तो देख लेते हैं बेटा, हम अपना सिलेबस डिस्कशन शुरू करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है। तो देखो, जो आपका पेपर होता है उसमें पहला आता है रीडिंग पार्ट, और रीडिंग पार्ट के अकॉर्डिंग आपका ग्रामर का सिलेबस क्या है। देखो, सबसे पहला है अनसीन पैसेज। ये अनसीन पैसेज होता है जो आपके एग्जाम में आता है, जिससे बेटा आपको 3 MCQ, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो अभी हमें सिर्फ टॉपिक पे ध्यान देना है, ना कि पेपर पैटर्न पे। लेकिन मैं ऐसे इसलिए लाई ताकि आप थोड़ा सी चीजें एनालाइज कर लो। ठीक है। फिर आता है बेटा आपका राइटिंग सेशन। राइटिंग सेशन में बेटा आपका देखो क्या क्या आता है, लेटर आता है और एप्लीकेशन। ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी, तो आपको घबराने वाली जरूरत नहीं है। ठीक, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आता है, रिपोर्ट राइटिंग आती है और आर्टिकल राइटिंग आती है। ये सारे टॉपिक हैं आपके किसके बेटा, ये सारे टॉपिक हैं आपके ग्रामर पोर्शन के। किसके बेटा, ये सारे टॉपिक हैं आपके ग्रामर पार्ट के। क्लियर? ठीक है, चलो फिर देखो और क्या आता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चंस आते हैं, टेंसेस से क्वेश्चन आते हैं, आर्टिकल से क्वेश्चन आते हैं, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस से क्वेश्चन आते हैं, मिस स्पेल्ड वर्ड स्पेलिंग से क्वेश्चन आते हैं। ये हो गया। ठीक है, ये एमसीक्यू बेस्ड है। और रिटन सब्जेक्टिव में क्या आता है, नरेशन से एक क्वेश्चन उठा लेगा, वॉइस से एक क्वेश्चन उठा लेगा, पंचुएशन से। और भाई इतने इजी सवाल उठाते, इतने इजी सवाल उठाते कि आप थोड़ा सा बस पढ़ लो, तुरंत जवाब दे दोगे। पंचुएशन का इतना इजी सवाल बताता है कि मैं क्या बताऊं, इतना इजी इजी। एप्लीकेशन ऐसा ऐसा पूछ लेता है एग्जाम में। एप्लीकेशन पूछता है कि 4 दिन की छुट्टी के लिए पत्र लिखो हमने प्रधानाचार्य को। बताओ, नहीं लिख पाओगे 4 दिन की छुट्टी के लिए? तो ऐसे ऐसे सवाल उठा के पूछता है। तो आपको ये देखो, घबराने वाली बात तो है नहीं कि हम कैसे देंगे, हमें डर लग रहा है। डरने वाली बात देखो, पहले डर अपने दिमाग से निकाल दो। अगर आप 10th की तैयारी कर रहे हो तो डर अपने दिमाग से निकाल दो। सिर्फ अपने अंदर एक चीज रखो, कॉन्फिडेंस, और नहीं, सिर्फ कॉन्फिडेंस। भरोसा रखो खुद के ऊपर, कॉन्फिडेंस रखो खुद के ऊपर कि मैं कर सकता हूं, मैं अगला टॉपर हूं। पूरे साल ये अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो, और घमंड मत रखना कि मैं ही मैं हूं। घमंड रखोगे तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। तो इसलिए बस अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो कि मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं आने वाला अगला टॉपर हूं, और जी जान लगा करके अपनी मेहनत करो बस। ठीक है बेटा, फल की टेंशन मत लो, मेहनत का फल आपको अंत में मिल जाएगा। ठीक है। और एक क्या टॉपिक है बेटा, ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन भी बहुत आसान आता है बेटा। चार सेंटेंस दिए होते हैं, उन्हें को ट्रांसलेट करना होता है। तो ये सारी चीजें बेटा मैं आपको क्या करूंगी, पढ़ाऊंगी। ये सारी चीजें बेटा आपको मैं क्या करूंगी, पढ़ाऊंगी। आगे देख लेते हैं। अब देखो फ्रोज पार्ट डिस्कशन करना शुरू करते हैं। तो क्या क्या है, ध्यान से देखो और समझो। पहला चैप्टर है अ लेटर टू गॉड। ठीक है, ये इनके राइटर्स के नेम हैं, देख सकते हो आप। दूसरा है नेल्सन मंडेला लॉक वॉक टू फ्रीडम। तीसरा है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। और इस चैप्टर में आपको 2 पार्ट्स पढ़ने हैं। पहला पार्ट है हीज फर्स्ट फ्लाइट और दूसरा पार्ट है ब्लैक एरोप्लेन। चौथा चैप्टर है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। और ये चारों चैप्टर बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला चैप्टर क्या है बेटा, ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया। इसमें भी बेटा आपको 3 पार्ट्स पढ़ने। कौन कौन से, अ बेकर फ्रॉम गोवा, सेकेंड कुर्ग, थर्ड टी फ्रॉम आसाम। ये पॉइंट्स आपको इसमें पढ़ने हैं। ठीक है, 6th क्या है, मिजबिल द ओटर। 7th मैडम राइड्स द बस। 8th द sermon एट द बनारस। 9th द प्रपोजल। ये 9 चैप्टर है बेटा जो आपको अपने फ्रोज पार्ट में पढ़ने हैं। ठीक है, ये 9 चैप्टर हैं बेटा जो आपको अपने फ्रोज पार्ट में पढ़ने हैं। अब बढ़ते हैं बेटा अपनी पोइट्री की तरफ। पोइट्री देख लो कौन कौन सी है, कैसी है। बहुत प्यारी प्यारी कविताएं बेटा, पढ़ के आपको मजा आ जाएगी। पहला है डस्ट ऑफ स्नो, दूसरा है फायर एंड आइस, तीसरा है अ टाइगर इन द जू, चौथा है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, पांचवा है द बॉल पोयम, छठा है अमांडा। ये 6 हो गए। आगे देख लेते हैं 7th से। 7th है बेटा आपका द ट्रीज, 8th है आपका फॉग, 9th है आपका द टेल ऑफ कस्टर द ड्रैगन, एंड 10th वन इज फॉर एनी ग्रेगरी। ये 10 चैप्टर आपके किसके हो गए बेटा, ये 10 चैप्टर किसके हो गए, पोएट्री से। यानी टोटल आपके इधर लिटरेचर पार्ट से हो गए 19 चैप्टर। बाप रे, इतने चैप्टर कैसे खत्म करेंगे, आगे देख लो सिलेबस फिर बताती हूँ। ठीक है, फिर आता है बेटा आपका सप्लीमेंट्री पार्ट, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से आपका सप्लीमेंट्री रीडर। तो इस पे देख लो
कौन कौन सा है? फर्स्ट चैप्टर है ट्रम्प ऑफ सर्जरी, सेकेंड है द थीप स्टोरी, थर्ड है द मिडनाइट विजिटर, फोर्थ है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, फिफ्थ है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, सिक्स्थ है द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्या है। द निकलेस भोली एंड द बुक दैट सेव द अर्थ। पूरी बुक का सबसे ज्यादा बड़ा चैप्टर है ये, और बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मतलब मूड फ्रेश हो जाता है सिलेबस खत्म खत्म करते करते। अब ये कितने है? 9 9 9 18 18 10 28, और मुझे लग रहा है शायद लगभग 10 टॉपिक होंगे आपके ग्रामर में, जो टोटल कितने हो गए? 38 चैप्टर्स आपके। ओवरऑल आपको 38 चैप्टर्स हैं जो आपको आपके बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार करने हैं। घबराओ मत, भरोसा रखो अपने ऊपर, तुम कर ले जाओगे, तुम कर सकते हो बेटा। ये 38 चैप्टर ना बहुत आराम से और बहुत प्यार से पढ़ाएंगे आपको। नहीं आ रहा एक चैप्टर समझ, 10 दिन लगे 15 दिन लगे, लेकिन जब तक उस चैप्टर का एक एक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर कर देंगे आपको, तब तक वो चैप्टर पढ़ाया जाएगा। किसी पार्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरा एग्जाम बेस की तरह पढ़ाया जाएगा, पूरा एग्जाम बेस्ड होगी चीजें। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वैसे ही चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। मतलब ओवरऑल अभी से आपके एग्जाम की तैयारी थोड़ी थोड़ी करके हम शुरू करा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हो कि बेटा बूंद बूंद से सागर बनता है। तो अभी से अगर थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगी, एक दिन में एक पेज याद करो, लेकिन करो, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ना अभी से शुरू कर दो, तो आगे चल के बर्डन नहीं आएगा। एक पेज इंग्लिश का याद कर लो, एक पेज कम से कम 5 क्वेश्चन मैथ के लगा लो, साइंस का कुछ याद कर लो, सोशल साइंस याद कर लो, हिंदी याद कर लो, थोड़ा थोड़ा याद कर लो, हफ्ते में 3 चैप्टर याद कर लो हर सब्जेक्ट के, कौन सा ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो इस तरह बेटा आपकी ये प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। बाकी बेटा ये आपका सिलेबस है, और हम बेटा पूरी की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। हम बेटा, हाँ जी बेटा, हम आपकी बेटा पूरी जिम्मेदारी लेते हैं कि हम आपको बेस्ट स्कोर कराएंगे। ये सिलेबस है, मन लगा के फॉलो करो। 9th में नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब बारी आ गई है कि हम अपने युद्ध की तैयारी बेटा, आप मतलब क्या है, अपने युद्ध की तैयारी शुरुआत से करें बेटा। क्योंकि बेटा युद्ध में उतरने से पहले हमें तैयार होना पड़ेगा, और तैयार आप तभी होगे जब आपको अपने अंदर भरोसा होगा, आप अपने अंदर विश्वास रखोगे कि मैं ये कर सकता हूँ, तभी आप एक योद्धा कहलाओगे, एक असली टॉपर आप कहलाओगे। तो एक टॉपर बनने के लिए अपने अंदर विश्वास रखना और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना। बाकी बेटा मैं रोशनी मैम मिलती हूँ आपसे क्लासेस में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। राधे राधे मेरे प्यारे बच्चों।